तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी ने दी पिता लालू के स्वास्थ्य की जानकारी, बोले सांस लेने में दिक्कत, बढ़ रहा है क्रिएटिन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सपा और रलेद मिलकर लड़ेगी यूपी विधानसभा का चुनाव, अखिलेश यादव ने की गठबंधन की घोषणा। एक और बड़ी अपडेट, असम में कांग्रेस ने किया महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वादा, सीए हटाने का भी कर चुके हैं ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा कल को कहीं बेटे को विधानसभा न भेज दे मुख्यमंत्री। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में आज सबसे बड़ी लड़ाई, मोदी और ममता आमने सामने। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान बीजेपी विधायकों की मुसीबत, वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन में जाए विधानसभा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, पार्टी के हाथ से निकल सकती है पंचायत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नंदग्राम जीतने की लड़ाई शुरू, ममता को रहने के लिए खोजे गए 2 किराए के घर। वहीं अगली बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, बंगाल के रन में कोलकाता की सभी सीटों पर तृणमूल का कब्जा, बताएंगे क्या है सियासी गणित और यहाँ के बड़े मुद्दे। एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर खड़ा किया बड़ा सवाल। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर, तेजस्वी ने दी पिता लालू के स्वास्थ्य की जानकारी, बोले सांस लेने में दिक्कत, बढ़ रहा है क्रिएटिन। दोस्तों दरअसल बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर जानकारी दी। दोस्तों बता दें, संत रविदास की जयंती के मौके पर तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव की तबीयत की खबर सुनाई। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उनकी किडनी सिर्फ 25% ही काम कर रही है। दोस्तों बता दें, इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बताया है कि क्रिएटिन भी बढ़ा हुआ है। चलिए अगली खबर, सपा और रलेद मिलकर लड़ेगी यूपी विधानसभा का चुनाव, अखिलेश यादव ने की गठबंधन की घोषणा। दोस्तों दरअसल 2022 के लिए सपा रलेद के गठबंधन पर मोहर लग गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। शुक्रवार को टप्पल में हुई महापंचायत में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा कर दी है। दोस्तों बता दें, सपा रलेद का गठबंधन 2022 चुनाव तक रहेगा या नहीं, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी। लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन टूट गया था। बसपा ने भले ही गठबंधन से किनारा किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की दोस्ती अभी तक बरकरार है। दोस्तों बता दें, रलेद नेतृत्व की ओर से उपचुनाव में भी गठबंधन कायम रखने का दावा किया गया था। हालांकि कुछ सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम को लेकर गठबंधन को लेकर तरह तरह की चिंताएं थी। चलिए अगली खबर, असम में कांग्रेस ने किया महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वादा, सीए हटाने का भी कर चुके हैं ऐलान। दोस्तों दरअसल असम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वादों का दौर एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस ने इन चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि यदि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व महाजेत गठबंधन सत्ता में आता है तो रोजगार के लिए एक अलग मंत्रालय का भी गठन किया जाएगा। दोस्तों बता दें, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा है कि कांग्रेस समस्याओं का समाधान ढूंढने वाली पार्टी है। असम इस समय कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जिनमें नागरिकता संशोधन कानून, बेरोजगारी, महंगाई और असम में अपनी उपेक्षा से परेशान महिलाओं की समस्याएं प्रमुख हैं। उन्होंने कहा है कि हम पहले ही 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुके हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत तरुण गोगोई का भी ये सपना था कि प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण दिया जाए। साथ ही गोगोई ने कहा है कि वर्तमान सरकार की वजह से राज्य में बेरोजगारी की समस्या अपने चरम पर है। चलिए अगली खबर, तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा कल को कहीं बेटे को विधानसभा न भेज दे मुख्यमंत्री। दोस्तों दरअसल बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य विभाग की बागडोर संभाल रहे मुकेश सहनी को सरकारी कार्यक्रम में अपने भाई को भेजना महंगा पड़ गया है। मंत्री जी की इस हरकत की सबने आलोचना की, यहाँ तक कि सीएम नीतीश ने भी उन्हें फटकार लगाई, जिसके बाद उन्हें सामूहिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन माफी मांगने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है। दोस्तों बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में मुकेश सहनी पर निशाना साधा है। साथ ही सीएम नीतीश को भी घेरने की कोशिश की है। दोस्तों बता दें, तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस पर मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन इस घटना के पीछे के मंसूबे को समझ लें। कोई विधायक भी अपना
पिए रखना चाहे तो भी वो अपने रिश्तेदारों को नहीं रख सकता। ये नियम है। अब कल को मुख्यमंत्री जी कहीं क्षेत्र में बिजी हैं और अपने बेटे को विधानसभा भेज दें तो क्या ये अच्छा लगेगा। चलिए अगली खबर। बंगाल में आज सबसे बड़ी लड़ाई, मोदी और ममता आमने सामने। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव का आज सबसे अहम दिन है। दो प्रमुख प्रतिनिधि वोटरों को लुभाने के लिए बंगाल की सरजमीन पर अपनी ताकत दिखाएंगे। दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना देंगी। इसके लिए वो सड़क पर उतरेंगी। जाहिर है राजनीतिक रूप से आज बंगाल काफी गर्म रहने वाला है। दोस्तों बता दें, ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री की रैली में मिथुन चक्रवर्ती से लेकर कई बड़े नाम भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। चलिए अगली खबर। राजस्थान बीजेपी विधायकों की मुसीबत, वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन में जाएं या विधानसभा। दोस्तों दरअसल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन के मौके पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। 8 मार्च को वसुंधरा का जन्मदिन पड़ता है। दोस्तों बता दें, जिसके लिए जयपुर में 3 दिन पहले से ही बधाइयों वाले बैनर और पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। इस कार्यक्रम ने वसुंधरा विरोधी खेमे की टेंशन बढ़ा दी है और बीजेपी में दिलचस्प खींचातानी शुरू हो गई है। दोस्तों बता दें, वसुंधरा गुट की कोशिश है कि उनके समर्थक विधायक इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल हों, जबकि राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अब इस कोशिश में लगे हैं कि 8 मार्च को पार्टी के विधायक वसुंधरा के कार्यक्रम में न जाकर विधानसभा में मौजूद रहें। चलिए अगली खबर। नंदग्राम जीतने की लड़ाई शुरू, ममता के रहने के लिए खोजे गए 2 किराए के घर। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वो पूर्व मैदानपुर के नंदग्राम से चुनाव लड़ेंगी। इसके पहले तक अटकलें लगाई जा रही थी कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और सीएम ममता बनर्जी एक से ज्यादा सीटों से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए उन्होंने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है और ऐलान किया है कि वो नंदग्राम से मैदान में उतरेंगी। दोस्तों बता दें, तृणमूल ने ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट भवानीपुर से उनके सहयोगी सोवन दोब को उम्मीदवार बनाया है। लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस में रहे मैदानपुर के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद ही ममता ने ऐलान किया था कि बंगाल विधानसभा चुनाव में वो मैदानपुर के नंदग्राम से नामांकन भरेंगी। चलिए अगली खबर। बंगाल के रन में कोलकाता की सभी सीटों पर तृणमूल का कब्जा, बताएंगे क्या है सियासी गणित और यहाँ के बड़े मुद्दे। दोस्तों दरअसल कोलकाता बंगाल की सियासत का केंद्र ही नहीं, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का पावर हाउस भी है, जिसका स्विच ऑफ करना विरोधी दलों के लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के 5 कद्दावर मंत्री इसी महानगर की विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते भी आ रहे हैं। दोस्तों बता दें, लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों ही नजरिए से कोलकाता तृणमूल का सबसे मजबूत दुर्ग है। दोस्तों बता दें, जिले की दोनों लोकसभा सीटें कोलकाता व उत्तर व कोलकाता दक्षिण पर तृणमूल का 1 दशक से अधिक समय से एक छात्र राज है। ममता का आवाज दक्षिण कोलकाता के कालीघाट इलाके में है। चलिए अगली खबर। ईवीएम को लेकर राहुल गांधी ने फिर खड़े किए सवाल। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों बता दें, राहुल गांधी को लेकर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने एक ट्वीट किया, जिसमें राहुल गांधी ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाते दिख रहे हैं। दोस्तों बता दें, केरल और तमिलनाडु में अकेले मोर्चे पर डटे राहुल गांधी ने 5 राज्यों में चुनाव से पहले फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने आशंका जताई है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां सरकार द्वारा पहले से ही की गई हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग इस चीज की ट्रांसपेरेंसी रखे, इसकी पड़ताल की जानी चाहिए। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है, इस बात से राजी हो सकता है कि हम मशीनों को देख सकें, उसमें पड़ताल कर सकें, क्या हम रैंडम चेकिंग कर सकते हैं। चलिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। अब बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहले और दूसरे चरण में होने वाले चुनाव में
कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, इसकी घोषणा बीजेपी ने की है। अभी 57 सीटों के लिए ये लिस्ट जारी की गई है। दोस्तों बता दें, ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में उतरेंगे। शुवेंदु अधिकारी नंदग्राम से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने उन्हें ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ममता बनर्जी भी इसी सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। चलिए अगली खबर, आज का कैंपी जाम ट्रायल था, इस सड़क पर होगी पक्की मोर्चाबंदी, राकेश टिकैत का ऐलान। दोस्तों दरअसल किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर 5 घंटे के लिए कैंपी बंद किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कुंडली मानेसर पलवल हाईवे को भी दिल्ली की सीमाओं की तरह बंद करने की चेतावनी दी है। दोस्तों बता दें, कल सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कैंपी कहे जाने वाले ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल को किसानों ने जाम किया है। इसी हाईवे जाम में गाजियाबाद के दुहाई पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, आज ये 5 घंटे का ट्रेल क्या है, आने वाले समय में इस सड़क पर पक्की मोर्चाबंदी की जा सकती है। टिकैत ने कहा है कि पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, मजदूर और ट्रांसपोर्ट परेशान है, अब देश में ट्रक और ट्रैक्टर का मेला होगा।